नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में विरल। रुख करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां पर मामूली विवाद के चलते दबंगों ने गोली चला दी। जानकारी के मुताबिक मामला क्रिकेट खेल को लेकर के हुआ और दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हुए। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, चल गई गोलियां। पूरा मामला हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के इंदरपुरा गांव का है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दो सगे भाइयों को गोली लग गई और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखकर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट खेलने के चलते विवाद हुआ था, जिसमें दबंगों ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी, जिसमें दो सगे भाइयों को गोली लग गई। घायल युवकों के पिता को जब जानकारी हुई तो आनन फानन में जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो दबंगों ने उनके पिता को भी लाठी डंडों से मारकर अधमरा करके मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मैच खेल रहे थे, वो आए, उनमें गोली मार दी। गांव के थे 4-5 लोग, मैंने गौर से निभाए और 10-12 लोग गए थे। जयप्रकाश की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। शाम को हमने कहा उसको बुलाओ, उसने कहा है नाम, हमारा नाम लिया था। उसने गुंडे बुला लिए और गांव के थे 5-6 जने, उन्होंने गोली मारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। श्री रानी सती दादी मंगल समिति सामाजिक सरोकार से वास्ता रखती है और समाज के हित में कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। इसी क्रम में शहर में आज रक्त संकट को देखते हुए आज रानी सती मंगल समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। श्री रानी सती दादी परिवार मंगल समिति द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल परेड कानपुर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रानी सती दादी जी के चित्र को फूलमाला पहनाकर व दीप प्रज्वलित करके रक्तदान महाशिविर का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करते हुए बताया गया कि इस समय शहर में सभी ब्लड बैंकों को ब्लड की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऐसे रक्तदान शिविर द्वारा रक्त की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस शिविर के लिए रक्तदान शिविर में लगभग 48 सदस्यों व समाज से जुड़े 84 लोगों ने भाग लेकर बचाएं किसी की जान, आइए करें रक्तदान कर इस संकल्प को पूरा किया। शहर में आए दिन हो रहे रक्त संकट से निजात दिलाने के लिए दादी परिवार द्वारा इस पहल की शुरुआत करते हुए युवाओं को रक्तदान करने और रक्त संकट से शहर को बचाने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम लोगों के बहुत ये पिछले साल भी हम लोगों ने रक्तदान किया था। हम लोग दादी जी का उत्सव करते थे, उस दौरान हम लोग ने रक्तदान किया था। कोरोना के कारण 1 साल का गैप हो गया, तो अभी हम लोग के मन में फिर से विचार आया, तो ये आयोजन हम लोगों ने किया है। हमारी 60 लोगों के मेंबर्स की टीम है, तो करीबन 62 रजिस्ट्रेशन हमारे पास रक्तदान के लिए हो चुके हैं और जो लोग आ रहे हैं वो अपने घर से 1-8 लोगों को और लेकर आ रहे हैं। तो हमारा 100 का लक्ष्य है और 62-63 हमारे पास रिटर्न में सहमति है। तो वो रक्तदान शिविर यहाँ शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और आगे भी हम इसी तरह का समाज सेवा के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीवन में 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमात्मा ने हम सबको एक जैसी दी हैं। एक है रक्त का रंग और दूसरा है वक्त। और ये दोनों चीज़ों का दान जो है जब हम करते हैं तो इसका आनंद हम अपने जीते जी महसूस कर सकते हैं। बाकी कोई गारंटी नहीं है कि हमने किसी चीज़ का और दान किया तो वो उस चीज़ का आनंद हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब हम रक्त का दान किसी मरीज की बीमारी के लिए या अपने देश के लिए जब भी करते हैं या समाज को सही दिशा देने के लिए अगर हम अपने वक्त का दान करते हैं तो उसका आनंद हमें जीते जी मिलता है। और मेरा अपना मानना है कि इस तरीके का कार्य हमें करना भी चाहिए और कराने के लिए अपने समाज के सभी लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान कोविड महामारी में जिस तरीके का बवंडर और जिस तरीके की भयावता थी उसमें रक्त का कितना महत्व है इसको केवल वही परिवार महसूस कर सकते हैं या वही चिकित्सक बंधु IMA ही बता सकती है जिन्होंने 24 घंटे इस देश के अंदर, आप समझ सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा चिकित्सकों ने अपनी शहादत दे दी इस कोरोना महामारी के लिए।
तो रक्त हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके एकत्रीकरण के लिए हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। अरुल गुप्ता, न्यूज प्लस। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने एक नया जिम्मा लिया है, जिसमें वो स्वास्थ्य वैन लगाकर लोगों की जांच कर रहे हैं। आज कानपुर के बड़े चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की जांच की। तो जहां एक और वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, सैटरडे संडे लॉकडाउन लगा हुआ है, बाकी दिनों मार्केट खुल रही है, तो कोविड अभी भी उस तरीके से थमा नहीं है। कोविड आ सकता है, तीसरी वेव आ सकती है। उसी कड़ी में हम बड़े चौराहे पर खड़े हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं वीकेंड लॉकडाउन का शुरुआत है और यहाँ पर एक वैन खड़ी है जो यहाँ पर लोगों को रोक करके कोरोना की जांच की जा रही है। और वहाँ पर टेस्ट आप देख सकते हैं, पहले एंटीजन होता है, फिर उसके बाद में RT-PCR के लिए भेजा जाता है। ये आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। कोविड जांच के लिए यहाँ पर लोगों को गाड़ी रोक करके भेजा जाता है, वहाँ पर एंटीजन टेस्ट को किया जाता है। तो एक पहल कोविड जांच को लेकर के यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुल गुप्ता, न्यूज प्लस, कानपुर। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां भगवान विष्णु का दुर्लभ मंदिर है, जहां पर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के 2 अवतारों के साथ विराजमान है। कहां है ये स्थान, देखिए न्यूज प्लस की ये खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से महज 16 किलोमीटर दूर सिंहाचल पर्वत पर स्थित है सिंहाचलम मंदिर। ये मंदिर को भगवान नरसिंह का घर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह अवतार का संयुक्त रूप है, जो कि माँ लक्ष्मी के साथ विराजित है। इस मंदिर की एक अन्य खासियत ये है कि यहाँ भगवान नरसिंह की मूर्ति पर पूरे समय चंदन का लेप रहता है। केवल अक्षय तृतीया को एक ऐसा दिन होता है कि ये लेप मूर्ति से हटाया जाता है। उसी दिन लोगों को असली मूर्ति के दर्शन होते हैं। होली का त्योहार सतयुग में भक्त प्रहलाद से जुड़ा है। कहानी है कि हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को विष्णु भक्त होने के कारण पिता ने यातनाएं दी थी। बुआ होलिका ने उसे गोद में बैठाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन खुद जल गई। उसी प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। इस मंदिर को प्रहलाद के बाद पुरूरवा नामक राजा ने फिर से स्थापित किया था। पुरूरवा ने धरती में समाये मंदिर से भगवान नरसिंह की मूर्ति निकाल कर उसे फिर से यहाँ स्थापित किया और उसे चंदन का लेप से ढक दिया। तभी से यहाँ इसकी पूजा की परंपरा है। साल में केवल वैशाख मास के तीसरे दिन अक्षय तृतीया पर यह लेप प्रतिमा से हटाया जाता है। इस दिन यहाँ सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। सिंहाचलम मंदिर की कथा मानना जाता है कि राजा पुरूरवा एक बार अपनी पत्नी उर्वशी के साथ वायु मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनका विमान किसी प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित होकर दक्षिण के सिंहाचल क्षेत्र में जा पहुंचा। उन्होंने देखा कि प्रभु की प्रतिमा धरती के गर्भ में समाहित है। उन्होंने इस प्रतिमा को निकाला और उस पर जमी हुई धूल साफ की। इस दौरान एक आकाशवाणी हुई कि इस प्रतिमा को साफ करने के बजाय इसे चंदन के लेप से ढक कर रख दिया जाए। इस आकाशवाणी में उन्हें यह भी आदेश मिला कि इस प्रतिमा के शरीर से साल में केवल एक बार वैशाख मास के तीसरे दिन चंदन का ये लेप हटाया जाएगा और वास्तविक प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ।